हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं ओम सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फीड। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फीड पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग के अंदर हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था, वो चल रहा था दोस्तों रैंकिंग टेस्ट। यानी रैंकिंग टेस्ट से संबंधित हमने 2 सेशन लेके इनको अच्छी तरह से फिनिश किया है। आज इनसे ही रिलेटेड जो आगे का टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा दोस्तों अपना सीटिंग अरेंजमेंट। यानी कि दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सीटिंग अरेंजमेंट। यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि आज का हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा सीटिंग अरेंजमेंट। दोस्तों, आज हम इस सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक से रिलेटिव क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं कि इनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर्स के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चंस बने हुए हैं, आ रहे हैं एग्जामों के अंदर, इनसे संबंधित बात करेंगे। दोस्तों, इस सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इनके बारे में कुछ बता देता हूं कि यह सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, किस प्रकार इनसे संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं। तो उनकी अगर हम बात करें तो दोस्तों, जैसे अपने को कोई व्यक्तियों के, जीव जंतुओं के या XYZ या ABC या इस टाइप के कोई दे दिया जाता है नाम, और उनके बारे में कोई व्यक्तियों के बारे में या कोई जंतुओं के बारे में इस प्रकार पूछा जाता है, जैसे उनको सिटिंग यानी एक व्यवस्थित क्रम में बैठाना होता है, और फिर अपने को पूछा जाता है कि इनके दाएं कौन है, इनके बाएं कौन है, इसके दाएं तीसरा कौन बैठा है, उसके बाएं पांचवा कौन बैठा है। ये सिटिंग अरेंजमेंट इनसे संबंधित है। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, यानी कि व्यक्ति है, यानी कि कोई व्यक्ति है वो एक वर्ताकार में घेरे के अंदर बैठे हुए हैं, या अंदर मुंह करके बैठे हैं, या बाहर मुंह करके बैठे हैं, या दोस्तों अगर बात करूं तो वो कोई वर्गाकार घेरे के अंदर बैठे हैं, के अंदर की ओर मुख किए हुए हैं, या बाहर की ओर मुख किए हुए हैं, या अगर सर्किल से संबंधित पूछा जाए तो कुछ व्यक्तियों के मुंह अंदर की ओर है, कुछ व्यक्तियों बाहर की ओर देख रहे हैं, और उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्यक्ति 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। उनका अलग अलग कार्य भी दिया हुआ हो सकता है कि ये व्यक्ति ये कार्य कर रहा है, ये इस स्थान पर बैठा है, ये इस स्थान पर बैठा है, 7 व्यक्ति है, 9 व्यक्ति है, यानी कि 2 से अधिक और कितने भी व्यक्ति दे सकता है, यानी 5, 7 इतने व्यक्ति दे सकते हैं, और इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो उसको वर्ताकार बैठा सकता है, या वर्गाकार बैठा सकता है दोस्तों, या उसको आयताकार बैठा सकता है, या दोस्तों अपने को बोल सकता है कि 5 व्यक्ति है, यानी कि 10 व्यक्ति है, और 5-5 की 2 पंक्तियों के अंदर बैठे हैं। कुछ के मुंह उत्तर की ओर है, कुछ के मुंह दक्षिण की ओर है। तो दोस्तों फिर अपने को इससे संबंधित क्वेश्चंस दिया होता है, और आखिर में पूछा जाता है कि कौन सा व्यक्ति किसके सामने बैठा है, या जो व्यक्ति है उनके दाएं कौन सा है। तो इनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, उनसे संबंधित आज हम इस सेशन के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस सीटिंग अरेंजमेंट को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चनों के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, और क्वेश्चन ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है, ये जो अपने को एक पजल का ही भाग है। तो हम क्वेश्चन जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन के साथ साथ ये हम सीटिंग अरेंजमेंट बनाते जाएंगे, जो क्वेश्चन के अंदर कह रखा है उसके आधार पर ही बनाते जाएंगे, और अंत में उसका आंसर अपने को पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चनों की बात करती है, और पहला क्वेश्चन लगाते हैं हम। पहला क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, तो अपने को दे रखा है कि 5 सहेलियां है, 5 सहेलियां अभी, चित्रा, रेखा, प्रिया और दिव्या उत्तर की ओर मुख करके एक बेंच पर बैठी है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई 5 सहेली है और वह उत्तर की ओर मुख करके बैठी है एक पंक्ति के अंदर। तो दोस्तों हमने देखा था पिछले सेशन के अंदर, यानी कि डायरेक्शन यानी कि दिशा वाला टॉपिक क्या था, उसके अंदर हमने देखा था कि ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, और ये पश्चिम होता है। तो दोस्तों ये उत्तर की ओर मुख किए बैठी है, मतलब जो 5 लड़कियां हैं, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये और ये, यानी कि दोस्तों ये कोई 5 लड़कियां हैं, 1 2 3 4 5, और अलग अलग हमें नाम दे रखा है इनका, और ये उत्तर की ओर मुख करके बैठी है। अब दोस्तों जैसे ये उत्तर की ओर मुख करके बैठी है, मतलब इनका दाया ये होगा और बाया ये होगा। अब दोस्तों हम इसको सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं कि इनको बैठाते हैं कि ये
क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, किस टाइप ये बैठे है। तो क्वेश्चन है अपना कि 5 सहेलियां है अब्बी, चित्रा, रेखा, प्रिया और दिव्या उत्तर की ओर मुख करके एक बेंच पर बैठी है। अब्बी चित्रा के बगल में बैठी है। यानी कि दोस्तों अपने को एक चीज ये कह रखा है कि अब्बी है वो चित्रा के बगल में है। यानी कि दोस्तों ये कोई अब्बी नाम की जो लड़की है ये चित्रा के बगल में है। अब दोस्तों चित्रा के बगल में ये दाई तरफ है ये या बाई तरफ है, इनका अभी अपने को पता नहीं है, लेकिन ये दे रखा है कि ये चित्रा है, ये अभी है, ये चित्रा के बगल में है। ये चित्रा इस तरफ भी हो सकती है और ये चित्रा इस तरफ भी हो सकती है, लेकिन हम एक बार इनको, ये बोल रहा है कि बगल में बैठी है तो एक बार यहाँ पर बैठाते हैं, फिर यहाँ देखेंगे क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, उनके हिसाब से इसको बैठाएंगे। तो दोस्तों दे रखा है कि अभी चित्रा के बगल में बैठी है, प्रिया रेखा के बगल में बैठी है, और दोस्तों ये कोई प्रिया है वो रेखा के बगल में बैठी है। अब दोस्तों ये प्रिया है ये रेखा के इस साइड भी बैठ सकती है और इस साइड भी बैठ सकती है। अपने को कोई दिशा का भी दिया नहीं है कि प्रिया है वो रेखा के दाएं है या बाएं है, या अभी चित्रा के दाएं है या बाएं है, लेकिन अपने को ये कह रखा है कि ये बगल में बैठे है। फिर देखते हैं क्वेश्चन, फिर क्या कह रखा है, प्रिया रेखा के बगल में बैठी है, प्रिया रेखा के बगल में बैठी है, प्रिया दिव्या के साथ नहीं बैठी है। लेकिन एक बात कह रखा है कि ये जो प्रिया है ये दिव्या के पास नहीं बैठ सकती। यानी कि दोस्तों ये दिव्या है तो ये प्रिया है, ये दिव्या के न तो यहाँ बैठ सकती और न ही यहाँ बैठ सकती। कौन नहीं बैठ सकती? यानी कि ये प्रिया, यानी कि प्रिया है ये दिव्या के पास नहीं बैठ सकती। ये चीज अपने को नोट लगा के यहाँ पर लिख लेनी है कि दोस्तों ये जो दिव्या है, यानी कि ये जो दिव्या है यह प्रिया के पास में नहीं बैठ सकती। यानी कि दोस्तों ये ध्यान रखा है कि दिव्या और प्रिया एक साथ नहीं बैठ सकती, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है प्रिया दिव्या के साथ नहीं बैठी है, दिव्या बेंच के बाएं छोर पर बैठी है। अब दोस्तों ये बेंच है और 5 व्यक्तियों की बेंच है, उत्तर की ओर मुख करके बैठी है, तो दिव्या कह रखा है कि बाएं छोर पर है। इसका मतलब बाया ये हुआ, उत्तर की ओर मुख करके बैठी है तो बाया इस छोर पर कौन बैठी है? ये बैठी है दोस्तों, दिव्या बैठी है बाएं छोर पर। तो दिव्या का स्थान अपने को पता चल गया कि बाएं छोर पर है, लेकिन अपने को दे रखा था कि प्रिया दिव्या के पास नहीं बैठी है, यानी कि दिव्या के पास प्रिया नहीं बैठ सकती। तो प्रिया तो यहाँ तो दोस्तों पॉसिबल ही नहीं है बैठना, क्योंकि सीट ही 5 है और बाई तरफ जो बाई तरफ लास्ट सीट है उस पे तो दिव्या बैठी है, तो दोस्तों यहाँ तो कोई आएगा ही नहीं। अब रही प्रिया यहाँ की, तो दोस्तों दिव्या के पास प्रिया नहीं बैठ सकती, मतलब प्रिया यहाँ पर नहीं आ सकती। ये चीज अपने को पता चल गई है कि प्रिया यहाँ तो नहीं आएगी। अब दोस्तों यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है, देखते हैं कहाँ आएगी। फिर बोल रहे हैं कि दिव्या बेंच के बाएं छोर पर है, रेखा दाई ओर से दूसरे स्थान पर है। अब दोस्तों दाई ओर से दूसरे स्थान पर रेखा है, तो 1 2 यानी दाई ओर से दूसरे स्थान पर कौन है? यानी रेखा है, दाई इस साइड से हुआ और पहला और दूसरे पर कौन है? रेखा है। और क्वेश्चन के अंदर अपने को दे रखा था दोस्तों कि रेखा और प्रिया बगल में बैठे हैं, यानी कि ये जो रेखा है ये प्रिया के बगल में बैठा है। तो दोस्तों हम अब ये जो प्रिया है ये रेखा दोनों बगल में बैठे हैं, तो हम प्रिया को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ और यहाँ बैठा सकता हूँ। अगर दोस्तों मैं प्रिया को यहाँ बैठाना चाहूँ, प्रिया को मैं यहाँ बैठाना चाहूँ, तो दोस्तों अपने पास सिर्फ 2 बचता है, लेकिन अपने को दे रखा था क्वेश्चन के अंदर कि अब्बी और चित्रा बगल में बैठे हैं, तो मैं प्रिया को यहाँ भी नहीं बैठा सकता। यहाँ क्यों नहीं बैठा सकता? कि अगर मैं प्रिया को यहाँ बैठाऊं तो फिर अब्बी और चित्रा बगल में एक दूसरे के बगल में नहीं बैठ सकते। तो दोस्तों मैं प्रिया को यहाँ पर बैठाऊंगा, यानी कि प्रिया को मैंने यहाँ पर बैठाया, तो दोस्तों अब कौन बचा? अब्बी और चित्रा बच गए। यानी कि दोस्तों अब कौन बचा? अब्बी और चित्रा बच गए। और अपने को पता है कि अब्बी और चित्रा क्वेश्चन में दे रखा है कि अब्बी और चित्रा, अब्बी चित्रा के बगल में बैठी है, प्रिया रेखा के बगल में बैठी है, प्रिया दिव्या के साथ नहीं बैठी है, दिव्या बेंच के बाएं छोर पर बैठी है, रेखा दाएं से दूसरे पर स्थान पर है, अब्बी चित्रा के दाहिने तरफ बैठी है। यानी कि अपने को एक चीज दे रखा है अब कि अब्बी है ये चित्रा के दाहिनी तरफ है, यानी कि दोस्तों ये कोई चित्रा है और ये उत्तर की ओर मुख करके बैठी है, तो अब्बी है ये दाहिने तरफ है। तो दोस्तों पता चला कि 2 ही स्थान अपने पास खाली थे और दोनों पे अब जगह फिक्स हो गई है कि ये अब्बी है ये चित्रा के बगल में बैठी है। तो दोस्तों ये 5
जो लड़कियां थी उत्तर की ओर मुख करके, तो ये इस क्रम में बैठी है। पहले दिव्या बैठी है बाई से, फिर चित्रा, अब्बी, रेखा, प्रिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि चित्रा की स्थिति कौन सी है, यानी जो ये चित्रा है इनकी स्थिति पूछ रखा है। तो दोस्तों इसकी स्थिति अगर बाई तरफ से देखा जाए तो ये एक दिव्या को छोड़ के दूसरे स्थान पर बैठी है, और दाई तरफ से देखा जाए तो दोस्तों ये चौथी बैठी है, क्योंकि 1 2 3 चौथी। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एकदम बाई है, ए नंबर नहीं है, गलत है। फिर दे रखा है बाई ओर से दूसरे स्थान पर है, यानी बाई ओर से दूसरे स्थान पर है। ये अपना आंसर बी करेक्ट हो जाएगा कि बाई ओर से दूसरे स्थान पर है, तो अपना ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चनों की बात करते हैं, इनसे संबंधित और क्वेश्चंस देखते हैं कि किस टाइप के। यहाँ पर 5 लड़कियां दी हुई थी, व्यक्ति 8 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। इनसे संबंधित बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन है अपना कि दे रखा है कि 7 प्रबंधक दे रखे हैं कि जे, के, एल, एम, एन, ओ और पी केंद्र की ओर मुख करके एक वर्त के चारों ओर बैठे हैं। यानी दोस्तों पहले तो अपने को क्या दे रखा, पहले क्वेश्चन के अंदर की 5 जो सहेलियां थी जो कोई पंक्ति के अंदर बैठी थी, उत्तर की ओर मुख करके बैठी थी। लेकिन अब दे रखा है कि कोई 7 मित्र है, यानी 7 प्रबंधक है जिनका नाम दे रखा है अपने को पी, क्यू, जे, के, एल, एम, एन इस प्रकार, और अपने को बोल रखा है कि वह एक वर्ताकार घेरे के अंदर बैठे हैं और सभी के मुख है वो केंद्र की ओर है। यानी कि 7 प्रबंधक है और केंद्र की ओर मुख करके एक वर्ताकार चारों ओर बैठे हैं। यानी व्यक्ति दे रखा है दोस्तों अपने को 7 व्यक्ति दे रखा है और एक वर्ताकार घेरा है, इनके केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। ये जो वर्ताकार घेरा है इसका केंद्र यह हुआ और ये ऐसे मुंह करके बैठे हैं 7 व्यक्ति है दोस्तों। तो हम पहले इसके अंदर 7 व्यक्तियों को हम जगह स्थान कर देंगे, लेकिन व्यक्तियों का अपने को पता नहीं है एक बार की कौन सी जगह आएगा, लेकिन व्यक्ति टोटल 7 है तो हम 7 स्थान करते हैं, यानी केंद्र की ओर मुख करके सभी बैठे हैं। तो 1 2 3 फिर 4 5 6 और फिर 7। ये कितनी कितनी दूरी पे है, क्या है, इनका अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपना का दोस्तों इसको क्या करना है कि जो ये किस तरीके से बैठा है, किस जगह कौन बैठा है, इस चीज का पता लगाना है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चारों ओर यानी कि 7 प्रबंधक जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी केंद्र की ओर मुख करके एक वर्त के चारों ओर बैठे हैं। जे, पी, जे है ये पी और अम के बीच है। यानी दोस्तों अपने को दे रखा है कि जे है ये अम या पी के बीच में है। अब दोस्तों अपने को ये तो पता चल गया कि जे है ये अम और पी के बीच में होगा, तो जे का स्थान तो पता चल गया कि इनके बीच में आएगा, लेकिन ये चीज का पता नहीं चला है हमें कि ये पी की जगह यहां हो सकता है, अम भी हो सकता है और अम की जगह यहाँ पी भी हो सकता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पी और यहाँ अम हो सकता है, इनके मध्य जे हो सकता है, या यहाँ अम और यहाँ पी हो सकता है, इनके मध्य जे हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ अम और पी में से कोई एक हो सकता है, यहाँ अम और पी में से कोई एक हो सकता है, लेकिन अपने को अभी पूरा पता नहीं चला है कि यहाँ कौन होगा। लेकिन आगे की क्वेश्चनों की बात करते हैं कि आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को। आगे दे रखा है कि जे, पी और अम के बीच में है अल जो अम के दाएं और दूसरे स्थान पर है। यानी कि अपने को दे रखा है अल है, ये अल है, ये अम के दाएं दूसरा है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, अपने को क्वेश्चन के अंदर अगर जो शब्द आ जाए जो, तो दोस्तों जो होता है बाद वाले के लिए होता है, और दोस्तों अगर और आ जाए और या वह, तो दोस्तों ये पहले वालों के लिए होता है। इनकी दोस्तों इनसे संबंधित क्वेश्चन करेंगे तो दोस्तों ये अपने आप क्लियर होता चलेगा। तो जैसे ही अपने पास जो शब्द आ जाए तो ये क्वेश्चन के अंदर जो बाद वाले की बात कर रखी है तो दोस्तों उसके लिए यूज करते हैं, और या वह आ जाए तो पहले वाले के लिए यूज करते हैं। चलिए दोस्तों अब इनको क्वेश्चन से देखेंगे। तो अपने को क्या दे रखा है कि अल जो अम के दाई और दूसरे है, यानी अल है जो अम के दाएं और दूसरे है, यानी अम इनके दाई और दूसरा अल हुआ। जो यानी अल की बात हो रखी है, यानी कि अल जो अम के दाई और दूसरे स्थान पर है, के और
ओ के बीच में है, यानी कि ये जो अल है ये दे रखा है कि एम के तो दाएं और दूसरे है, लेकिन के और ओ के मध्य है, यानी कि दोस्तों ये अल है ये के और ओ के मध्य है ये अल। अब दोस्तों के यहां पर हो सकता है, ओ यहां पर हो सकता है, या दोस्तों के यहां पर हो सकता है या ओ यहां पर हो सकता है, यानी कि दोस्तों अपने को इतना फिक्स नहीं पता है अभी कि अल है इनके बाएं तरफ ओ है या के है, इनके दाएं तरफ ओ है या के है, लेकिन अपना अभी इतना पता चला है कि अल है ये ओ और के मध्य है, तो के या ओ में से एक तो फिक्स है कि यहां आएगा और इन दोनों में से एक फिक्स है कि यहां आएगा, आएगा कौन सा ये अभी अपने को पता नहीं है। फिर आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में फिर क्या दे रखा है कि के और ओ के बीच में है, के अन का पड़ोसी नहीं है, यानी कि दोस्तों के है वो अन का पड़ोसी नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन को एक बार फिर रिपीट करते हैं कि जे पी और अम के बीच में है, जे पी और अम के बीच में है, इनके स्थिति का अभी पता नहीं है। फिर दोस्तों दे रखा है कि अल जो अम के दाई और दूसरे स्थान पर है, यानी एल है ये अम के दाई और दूसरे स्थान पर है, ठीक है, दूसरे स्थान पर है, और ओ और के बीच में है, यानी कि दोस्तों अब एक बात का पता करते हैं हम कि दोस्तों ये अम है, अगर मैं एक बार अम को अगर यहां बैठाया जाए कि अगर अम यहां माना जाए कि अम यहां है और पी यहां है, तो दोस्तों अल की स्थिति कौन सी होगी, अल की स्थिति होगी दूसरी, ये होगी स्थिति। और दोस्तों अगर मैं एक बार अम को यहां बैठाऊं दोस्तों तो अल की स्थिति कौन सी होगी, अल की स्थिति ये होगी, क्योंकि ये दूसरा इस पे आ जाएगा। तो दोस्तों एक बार मैं इसको देखता हूं कि कहां पर बैठाया जाए, यानी कि दोस्तों अम को मैंने यहां पर ही रहने दिया। अब दोस्तों अम को यहां पर रहने दिया तो अपने आप यहां पर कौन सा आ गया, पी आ गया। और दोस्तों यहां पर क्या आ गया, पी आ गया। अम को यहां पर बैठाया तो दोस्तों यहां पी आ गया, और ये कह रहा है कि अल है ये अम के दाएं दूसरा है, यानी अम के दाएं दूसरा अल आना चाहिए। यहां अगर अम को बैठाता हूं तो दोस्तों अम के बाएं दूसरे तो अल आना चाहिए, जबकि ऑलरेडी पहले पी बैठा है, इसका मतलब अम यहां पर नहीं आएगा, यहां पर आएगा पी आएगा। क्योंकि दोस्तों अगर मैं अम को यहां पर बैठाता हूं तो दाएं दूसरा एल दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन यहां तो पी हो रहा है, इसका मतलब यहां पर अम आएगा और यहां पर दोस्तों ये आएगा पी आएगा यहां पर। अब दोस्तों अम है, अम के दाएं दूसरे अल है, तो एक छोड़ के दाएं दूसरा कौन है, अल है, ठीक है। फिर बोल रखा है दोस्तों कि ये अल है, यानी कि ये जो अल है ये ओ और के मध्य है, यानी कि दोस्तों ये जो अल है, ये जो अल है वह ओ और के मध्य है। तो दोस्तों ओ यहां पर भी आ सकता है और के भी यहां पर भी आ सकता है, ओ या के दोनों में से कौन आएगा यहां पर अभी इनका पता नहीं है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर लास्ट में दे रखा है कि के अन का पड़ोसी नहीं है, यानी दोस्तों के है वह अन का पड़ोसी नहीं है, यानी दोस्तों अगर मैं यहां पर के किया जाए तो दोस्तों यहां पर अगर मैं के करूं दोस्तों तो ओ अपने आप यहां पर हो जाएगा, अगर के को यहां किया जाए तो ओ अपने आप यहां हो जाएगा। और यहां पर देखो दोस्तों 7 व्यक्ति थे, 6 की जगह फिक्स हो गई। अब दोस्तों व्यक्ति कौन सा बचा, अन एक बचा। मैं अगर अन को यहां रखता हूं तो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि के अन का पड़ोसी नहीं हो सकता। इसका मतलब दोस्तों क्या पता चलता है कि यहां पर के नहीं आएगा, यहां पर आएगा दोस्तों ओ, और यहां पर ओ आएगा तो दोस्तों यहां अपने आप के आ जाएगा, क्योंकि ओ या के में से दोनों व्यक्तियों में बैठ सकता था। अब दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर ओ को बैठाया तो के अपने आप यहाँ पर बैठ गया और एक जगह खाली बची है, यानी कि व्यक्ति कौन से थे, यानी व्यक्ति दे रखा था हमें एम जे पी के अल ओ, एक व्यक्ति बच गया, वो कौन सा बचा दोस्तों, एन व्यक्ति बच गया है। तो दोस्तों अब हमें सीटिंग अरेंजमेंट में इसको अच्छी तरह से बैठा दिया है, 7 व्यक्ति है, हमने अच्छी तरह से इसको बैठा दिया है। अब एक बार इसकी टेस्ट करते हैं कि क्या अपना ये जो सीटिंग अरेंजमेंट बना है ये सही है या नहीं। तो सिर्फ 5 सेकंड के अंदर इसको एक बार देख लेते हैं, यानी कि क्वेश्चन के अंदर देखा जाए कि जेपी और अम के बीच में या जेपी और अम के बीच में सही है। फिर देखा जाए कि अल है, अल जो अम के दाई और दूसरे है, यानी अल है ये अम के दाई और दूसरे स्थान पर है, क्योंकि अंदर की ओर मुंह करके बैठा है तो अम अंदर की ओर मुंह करके है तो इसका दाई दाई दूसरा है।
सही है। फिर क्या दे रखा है दोस्तों, फिर दे रखा है कि जो दूसरे स्थान पर है के और ओ के बीच में अल है, के और ओ के बीच में, सही है। के अन का पड़ोसी नहीं है, यानी के है ये अन का पड़ोसी नहीं है, क्योंकि अल और एम है, यानी कि दोस्तों ये अपना सही हो जाएगा। अब दोस्तों इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन पूछ रखा है कि निम्न में से कौन सा सही है, यानी कि अपने को दे रखा है कि इनमें से सही कौन सा है, ऑप्शनों के अंदर देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए देखा हमने कि अम पी के बाय से दूसरे स्थान पर है, यानी कि जो अम है, ये ए नंबर ऑप्शन कह रहा है अम पी के बाय से दूसरे स्थान पर है, यानी जो अम है ये पी के बाय से दूसरे स्थान पर है। नहीं, ये अम है ये तो पी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, क्योंकि ये केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो पी ये अंदर देख रहा है, तो इसका दाएं वाह ये वाह, और ये तो दाएं दूसरा है, लेकिन ए नंबर ऑप्शन कह रहा है बाएं दूसरा है, हम तो इसका मतलब ए नंबर ऑप्शन गलत है। फिर देखा पी है जे और अम के बीच में है, यानी ये पी है ये जे और अम के बीच में नहीं है, ये तो जे और अन के बीच में है, तो इसलिए बी नंबर भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं सी नंबर, जे अम के बाई और एकदम बगल में है, यानी जो जे है ये अम के बाई और एकदम बगल में है, ये क्यों सी नंबर अपना सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जे है ये अम के एकदम बाई और है, यानी अम है ये सभी अंदर मुख करके बैठे हैं, और अम का बाय कौन सा हुआ दोस्तों, ये हुआ, और बाय एकदम बाय कौन बैठा है, जे बैठा है, तो अपना सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चनों की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन से लेते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। तीन नंबर क्वेश्चन है कि 7 व्यक्ति है ए बी सी डी ई एफ जी चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, और ए जी और डी के बीच में बैठा है सी डी के, यानी कि दोस्तों 7 व्यक्ति दे रखा है और एक वर्त के अंदर बैठे हैं और सभी का मुख केंद्र की ओर है। तो सबसे पहले मैं 7 व्यक्ति यानी कि 7 व्यक्तियों का स्थान डिनोट कर लेता हूं, तो कितने हो गए 1 2 3 4 फिर 5 6 और 7, यानी 7 ये व्यक्ति है और 7 स्थानों पे बैठे हैं। अब कहां कहां बैठे हैं इनका पता करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि ए जी और डी के बीच में है, यानी दोस्तों ए है ये जी और डी के बीच में है, यानी दोस्तों अपने को ये पता चला कि ए का स्थान तो फिक्स हो गया कि ए तो है तो जी और डी के मध्य, लेकिन दोस्तों जी और डी के मध्य है, यानी कि ए है ये जे और डी के मध्य है, लेकिन दोस्तों जी यहां पर आएगा या यहां पर आएगा, डी यहां पर आएगा या डी यहां पर आएगा, इनका अभी अपने को पता नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। ए जी और डी के बीच में बैठा है, सी डी के दाई और दूसरे स्थान पर है, यानी दोस्तों क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि सी है वो डी के दाई और दूसरे स्थान पर है, मतलब एक व्यक्ति इनके बीच बैठा है और सी है वह डी के दाई और दूसरे स्थान पर है, लेकिन अपने को अब एक चीज का पता चला है कि ये सी है ये डी के दाई और दूसरे स्थान पर है। अगर दोस्तों मैं यहां अगर डी को बैठाऊं तो डी यहां पर बैठेगा, तो एक स्थान छोड़ के इस स्थान पे बोल रखा है कि सी है, लेकिन मैं डी को अगर यहां बैठाना चाहूं तो दोस्तों यहां सी नहीं आएगा, क्योंकि अगर डी को यहां पर बैठाऊं तो दोस्तों ऑलरेडी यहां पर जी आ जाएगा और ए डी और जी के मध्य ए का बोल रखा है, तो दोस्तों अपने को पता चल गया है कि यहां मैं डी को नहीं बैठा सकता। तो दोस्तों यहां अगर डी को नहीं बैठा सकता तो मैं यहां पर जी को बैठाऊंगा, और जैसे ही जी को यहां पर सेट किया दोस्तों तो यहां पर अपने आप आ गया कि डी आ गया कि यहां पर डी आएगा। अब क्वेश्चन दे रखा था कि जे और जी और डी के मध्य ए है, फिर दे रखा है कि डी के दाई और सी है दूसरा, यानी डी के दाई और दूसरा सी है, यानी सी यहां पर आ गया, दाई दूसरा हो गया। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है डी के बीच में बैठा है, ए जी और डी के बीच में बैठा है, सी डी के दाई ओर से दूसरे स्थान पर है, और बी अप के बीच में बैठा है और बी अप के बीच में बैठा है, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी है वो डी के दाई ओर से दूसरे स्थान पर है और बी अप के बीच में बैठा है, यानी सी है ये बी और अप के बीच में बैठा है, यानी कि दोस्तों ये दे रखा है कि ये सी है वो डी के दाएं दूसरा है, लेकिन बी और अप के मध्य बैठा है। अब दोस्तों बी को यहां बैठा हूं या यहां बैठा हूं, अप को यहां बैठा हूं या
यहाँ बैठा हूं, इसका अभी अपने को पता नहीं है। तो दोस्तों मैं लिख देता हूं एक बार कि बी या अप में से आएगा, या तो यहाँ पर अगर बी आएगा तो अपने आप अप यहाँ आ जाएगा, और अगर अप यहाँ आएगा तो बी यहाँ आ जाएगा। लेकिन आगे बात करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बी और अप के बीच में बैठा है, बी ई के बगल में नहीं बैठा है। दोस्तों दे रखा है कि बी ई के बगल में नहीं बैठा है। अब दोस्तों हमने देखा कि 7 व्यक्ति थे, 3 व्यक्ति तो 2 ये और 3, इनकी तो जगह फिक्स हो गई है। अब दोस्तों इनकी दोनों की भी जगह फिक्स है कि इस पे या तो बी या अप आएगा या बी या अप आएगा। तो शेष क्या बचा, यहाँ एक बचा। इसका मतलब अपने को पता चल गया कि ई तो यहाँ पर ही आने वाला है। इन दोनों में देखते हैं कि इन पे कौन आएगा, इन पे कौन आएगा। लेकिन एक और दे रखा है कि बी ई के बगल में नहीं बैठा है, मतलब ई के बगल में बी नहीं बैठना चाहिए, मतलब बी यहाँ नहीं बैठना चाहिए। और दोस्तों बी यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए, तो यहाँ कौन बैठेगा, अप बैठेगा। इसका मतलब यहाँ अप आएगा, तो दोस्तों यहाँ कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो दोस्तों अब अपना सीटिंग अरेंजमेंट सही हो गया है, यानी 7 व्यक्तियों का क्रम निर्धारित हो गया है कि ये बैठे हैं 7 व्यक्ति। अब दोस्तों इसको एक बार के लिए देख लेते हैं, सिर्फ मात्र 5 सेकंड के अंदर, कि क्या अपना ये डायग्राम सही है। फिर हम आगे इनसे जो आंसर पूछ रहे हैं वो करेंगे। तो दोस्तों दिया हुआ है ए जी और डी के बीच में ए है और जी और डी के बीच में है, यानी सही है। फिर देखते हैं कि सी डी के दाई और दूसरे है, सी है, ये डी के दाई और दूसरा है, ठीक है। और अप और बी के बीच में बैठा है, अप और बी के बीच में बैठा है, और बी ई के बगल में नहीं है, यानी बी है, यानी बी है, ये ई के बगल में नहीं है, यानी ई के बगल में अप या जी बैठा है, बी नहीं बैठा है, मतलब सही है। अब दोस्तों पूछ रहा है, अपने को आंसर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ए के दाई ओर से चौथे स्थान पर होगा। यानी ये जो ए है ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, तो इसके दाई ओर से चौथा कौन सा होगा। तो इनका दाया कौन सा है, ये है, और दाई ओर से चौथा कौन सा होगा, 1 2 3 4, यानी अप। यानी कि दोस्तों दाई ओर से चौथा कौन सा होगा, अप होगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों इनसे संबंधित और क्वेश्चनों की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस एक घेरे में बाहर की ओर मुख करके खड़े होकर एक खेल खेल रहे हैं। अब दोस्तों क्या दिया हुआ है कि एक कोई गोला है, यानी कि कोई एक वर्ताकार गोला दिया हुआ है, और ये बोल रहा है व्यक्ति कितने हैं, 2 4 6 और 8 व्यक्ति दिया हुआ है। यानी कि दोस्तों ये कोई वर्ताकार गोला है जिसके अंदर 8 व्यक्ति है, ये कोई 8 व्यक्ति है। और अपने को क्या दे रखा है, ये कोई 8 व्यक्ति है एक वर्ताकार घेरे में बाहर की ओर मुख करके। यानी कि दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन किए थे उसके अंदर तो मुख केंद्र की ओर था, तो दोस्तों उनका बाया ये हुआ और दाया ये हुआ। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इन सभी का मुख बाहर की ओर है, तो दोस्तों अब दाया और बाया उल्टा हो जाएगा। तो दोस्तों इन सभी का मुख कहाँ है, केंद्र के बाहर की ओर देख रहे हैं। तो दोस्तों जैसे ये केंद्र की ओर, ये जो बाहर की ओर देख रहे हैं, तो इनका दाया ये हो जाएगा और बाया ये हो जाएगा। तो दोस्तों अब क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये जो 8 व्यक्ति है बाहर की ओर मुख करके खड़े होकर एक खेल खेल रहे हैं, अन अल और आर का पड़ोसी नहीं है। यानी कि दोस्तों अपने को दिया हुआ है कि ये अन है, यानी कि कोई अन है, ये अल और आर का पड़ोसी नहीं है। यानी अन है, ये न तो अल के पड़ोसी हो सकता, न दोस्तों ये अन है, ये आर का पड़ोसी हो सकता। यानी दोस्तों ये चीज दी हुई है कि ये अन है, क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि अन अल और आर का पड़ोसी नहीं है। यानी दोस्तों ये अन है, ये न तो अल का पड़ोसी हो सकता और न आर का पड़ोसी हो सकता। फिर आगे देखते हैं, ओ अल का पड़ोसी है, यानी कि ये दिया हुआ है कि ये ओ है। यानी कि दोस्तों अपने को ओ के बारे में दे रखा है कि ओ अल का पड़ोसी है, यानी ओ है ये अल का पड़ोसी है। ये पता नहीं है कि ये ओ है इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, लेकिन इतना पता है कि है ये पड़ोसी। फिर देखते हैं आगे क्या कह रहा है, ओ अल का पड़ोसी है लेकिन अस का नहीं है। यानी ये ओ है, ये अल का पड़ोसी तो है, लेकिन यहाँ पर अस नहीं आ सकता क्योंकि अस का पड़ोसी नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं आगे, ओ अल का पड़ोसी नहीं हो सकता।
अब देखते हैं आगे क्या दे रखा है कि P अस का पड़ोसी है, यानी फिर क्या दे रखा है कि P है वो अस का पड़ोसी है, यानी P है वो अस का पड़ोसी है। अब P यहाँ है या यहाँ है, लेकिन ये पता नहीं है, लेकिन P है ये अस का पड़ोसी है, ये दिया हुआ है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं कि P अस का पड़ोसी है और Q के दाई और तीसरे स्थान पर है। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है अपना कि P है ये अस का पड़ोसी है और Q के दाई और तीसरे स्थान पर है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ Q को बनाऊं तो Q का दाई और तीसरे Q के दाई और तीसरे स्थान पर है, यानी P अस का पड़ोसी है, ये Q के दाई और तीसरे स्थान पे है, तो इनका मुख बाहर की ओर है। तो दोस्तों ये Q है, इनका दाया कौन सा हुआ ये, तो दाई और तीसरे स्थान पे है, तो 1 2 3 इस पे कौन है P आया। यानी कि दोस्तों अपने को दे रखा है कि Q के दाई और तीसरे स्थान पर, यानी P अस का पड़ोसी है। अब दोस्तों अपने को या तो अस यहां पर होगा या दोस्तों अस यहां पर होगा, यानी P का पड़ोसी तो है, अस यहाँ है ये अपने को पता नहीं है, लेकिन अपने को दे रखा है कि Q के दाई और तीसरे P यहाँ है, तो P का स्थान फिक्स कर दिया है। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या कि अम Q का पड़ोसी है। अब दोस्तों अपने को क्या दिया हुआ है कि अम है वह Q का पड़ोसी है, यानी दोस्तों अम यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यानी अम यहाँ भी हो सकता है या अम यहाँ भी हो सकता है, लेकिन अभी अपने को एग्जैक्ट इनका पता नहीं है कि अम यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अम Q का पड़ोसी है और O के बाई और चौथे स्थान पे है, यानी अम है ये Q का पड़ोसी है, लेकिन O के बाई और चौथे स्थान पे है, यानी O के बाई और चौथे स्थान पर है। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ O को बनाऊं तो दोस्तों यहाँ O है, इसका मुख बाहर की ओर है, तो इनका बाया ये हुआ। तो दोस्तों अगर मैं O को यहाँ पर बैठाऊं, यहाँ तो बैठ ही नहीं सकता। एक बार दोस्तों अगर मैं मानूं कि अस यहाँ नहीं है, अस यहाँ है, तो दोस्तों अगर मैं O को यहाँ बैठाऊं तो O को बाई और चौथे वो कह रहा है कि अम है, तो 1 2 3 4 यहाँ तो अम है ही नहीं, Q ऑलरेडी अपना स्थान पर बैठा है, तो इसका मतलब अम यहाँ नहीं हो, O है वो यहाँ नहीं हो सकता। और यहाँ क्यों नहीं हो सकता कि अगर मैं O को यहाँ बैठा हूं कि यहाँ अस यहाँ आ सकता है, अस यहाँ आ सकता है, लेकिन मैं सोचूं कि एक बार अस यहाँ नहीं है, अस की मैंने स्थान ये फिक्स कर दिया, तो मैंने O को यहाँ पर बैठाया, तो O के बाई और देखा कि मैंने कि अम बाई और चौथे है, लेकिन यहाँ तो क्यों आ रहा था, इसका मतलब O यहाँ तो नहीं आ सकता, यानी O यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि P बैठा है ऑलरेडी। तो दोस्तों अगर मैं O को यहाँ बैठाने की कोशिश करूं तो दोस्तों O को जैसे मैंने यहाँ बैठाया तो इसके बाई और चौथे देखा तो 1 2 3 4 यहाँ अम को बैठाऊं, तो दोस्तों अपने को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि अम है वो Q के बगल में बैठा है, तो अम यहाँ भी नहीं आ सकता। तो दोस्तों मेरे को पता चल गया है कि O न तो यहाँ आ सकता और O न ही यहाँ आ सकता, और अगर O को अगर यहाँ बैठाऊं तो ये M है ये फिर चौथे यहाँ पर आएगा, इसका मतलब O यही नहीं आएगा। तो दोस्तों O को कहाँ बैठाया जाए, तो दोस्तों मैंने देखा कि अगर मैं O को यहां पर बैठाता हूं कि O को यहां बैठाया मैंने, तो दोस्तों O को यहां बैठाया तो इसके दाएं चौथा कौन सा है, 1 2 3 4, यानी कि दोस्तों अगर मैं O को यहां बैठाता हूं तो इसके बाएं चौथा यानी 1 2 3 4 यहां पर अम का दिया हुआ है, तो अपने को पता चल गया है कि अम अगर यहाँ आएगा तो दोस्तों अम या तो यहाँ आना चाहिए या यहाँ आना चाहिए। अगर अम यहाँ पर आ गया है O के अनुसार तो दोस्तों यहाँ पर अम नहीं आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि आगे क्या कह रहा है, यानी कि दोस्तों अब अपने को Q का पता चल गया, अम का पता चल गया, P का पता चल गया, O का चल गया। अब दोस्तों 8 व्यक्ति थे, 4 व्यक्ति और रहे हैं। अब देखते हैं कि अस यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। क्वेश्चन क्या है अपना कि अम O का पड़ोसी है और O के बाई और चौथे स्थान पर है, ठीक है, लेकिन अपने को ये 4 सिचुएशन और दे रखी थी। पहले क्या दे रखी थी कि O अल का पड़ोसी है, यानी दोस्तों O है ये अल का पड़ोसी है, इसका मतलब अगर अल या तो यहाँ आएगा या दोस्तों अल यहाँ आएगा, यानी कि ये अल का पड़ोसी है और O है ये अल का पड़ोसी हो सकता है। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था कि O अल का पड़ोसी है, यानी दोस्तों अल अगर यहाँ आता है तो यहाँ नहीं आएगा और अगर यहाँ आता है तो यहाँ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ आता है या नहीं आएगा तो वो देखते हैं। लेकिन एक चीज दे रखी है कि O का पड़ोसी अस नहीं हो सकता। क्वेश्चन के अंदर अपने को दिया हुआ था
कि अस है ये ओ का पड़ोसी नहीं है, तो दोस्तों ओ ये रहा इसका पड़ोसी, अस यहां नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों अगर अस यहां नहीं आएगा तो दोस्तों यहां अल आ सकता है, लेकिन अस यहां नहीं आएगा तो फिक्स हो गया दोस्तों कि अस आएगा कहां, यहां, तो अस आएगा। यानी दोस्तों अस यहां और यहां आ सकता था। जैसे ही ओ की स्थान फिक्स हुआ तो दोस्तों पता चला कि ओ है ये अस का पड़ोसी नहीं हो सकता, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो अस अपने आप यहां से हट गया। तो दोस्तों अस की जगह एक बची तो अस यहां फिक्स हो गया। अब दोस्तों क्यू अम अस पी ये सेट हो गया, ओ सेट हो गया। अब दोस्तों ये अल है ये ओ का पड़ोसी, अब यहां अल आएगा या यहां अल आएगा इनका भी अपने को पता नहीं है। फिर ये सिचुएशन और दे रखी थी कि ये जो अन है ये अल का पड़ोसी नहीं हो सकता। तो दोस्तों अगर अन है ये अल का पड़ोसी नहीं हो सकता, इसका मतलब अगर मैं यहां अन लिखूं तो दोस्तों अगर यहां अल है तो ये तो पड़ोसी हुआ, इसका मतलब दोस्तों नहीं हो सकता अन अल का पड़ोसी। एक चीज और दे रखी थी कि अन है ये आर का पड़ोसी भी नहीं हो सकता। अब दोस्तों देखा जाए कि अगर मैं अन को यहां लिखूं, यानी कि दोस्तों अगर मैं अन को यहां लिखूं तो दोस्तों अब एल का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा कि यहां पर मैंने आर को लिखा, क्योंकि आर एक बच रहा था, मैंने जैसे ही आर को लिखा तो दोस्तों यहां पर दो जगह बची है। अब दोस्तों अगर यहां एन आएगा या यहां अन आएगा उनका अभी पता नहीं है, लेकिन आर का फिक्स हो गया कि आर यहां पर आएगा। अब दोस्तों अपने को क्वेश्चन के अंदर दे रखा था कि अन है ये अल का पड़ोसी नहीं है, यानी कि दोस्तों ये दिया हुआ है कि अन है ये अल का पड़ोसी नहीं है। तो दोस्तों अगर मैं यहां अल करता हूं तो दोस्तों मैं देखता हूं नहीं यहां दिया हुआ है कि अन है ये आर का पड़ोसी नहीं है, तो दोस्तों अन यहां आर का पड़ोसी हो रहा है, तो अन तो यहां नहीं हो सकता। और दोस्तों अगर अन यहां नहीं हो सकता तो दोस्तों यहां कौन होगा, अल होगा। और यहां अल यहां आ गया है तो अब अल यहां नहीं होगा, यहां कौन होगा दोस्तों, अन होगा। यानी कि दोस्तों अब सिचुएशन अपनी सीटिंग अरेंजमेंट ये बन गई है। अब देखते हैं कि क्या अपना सही बना है। तो दोस्तों क्वेश्चन के अंदर दे रखा था कि अन एल और आर का पड़ोसी नहीं है, यानी कि अन है ये अल और आर का पड़ोसी नहीं है, नहीं है मतलब सही बना है। फिर देखते हैं ओ अल का पड़ोसी है, यानी ओ है ये अल का पड़ोसी है, सही है। ओ अल का पड़ोसी है, सही है, लेकिन अस का नहीं है, यानी ओ है अस का पड़ोसी नहीं है, ये भी सही है। फिर देखा पड़ोसी नहीं है क्यू के, यानी पी अस का पड़ोसी है, यानी ये जो पी है ये अस का पड़ोसी है, लेकिन क्यू के दाई और क्यू के बाई और तीसरा है, यानी क्यू के दाई और तीसरा है, सही है। अम क्यू का पड़ोसी है, यानी अम है ये क्यू का पड़ोसी है, सही है। और ओ के बाई और चौथे स्थान पर है, यानी ओ है ये ओ के बाई और चौथे स्थान पर ये अम हुआ, यानी सही है। यानी कि अब अपना सीटिंग अरेंजमेंट एकदम सही बन गया है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रखा है उसके हिसाब से हम जवाब देंगे। यानी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ओ के बाई से तीसरे स्थान पर कौन है, यानी जो ओ है, ओ कहाँ है, ये ओ है, ओ के बाई और बाई से तीसरे स्थान पर कौन है। तो दोस्तों इनके मुंह कहाँ है, यानी कि मुंह है इनके सभी के मुंह है बाई और है। तो दोस्तों हमने देखा कि ओ का बाई और तीसरा, ओ के बाई और तीसरा दे रखा है, ये उनका मुंह है बाहर की ओर है। तो दोस्तों इसका तीसरा कौन सा हुआ, 1 2 3, यानी तीसरा ये हुआ। तो दोस्तों ओ का बाई और तीसरा कौन से हुआ, ये हुआ। तो अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों एस आंसर हो जाएगा, जो कि ए नंबर अपना सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चनों की बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब 5 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है अपना कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि 8 दोस्त पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक मीटिंग के लिए एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्राभिमुख, यानी कि दोस्तों केंद्राभिमुख का क्या अर्थ है, मतलब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी कि दोस्तों कोई 8 दोस्त है, ये बनाया 8 दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कोई 8 दोस्त है और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू ये दोस्तों के नाम है। अब बनाते हैं इसको कि पी वी के दाई ओर से दूसरे स्थान पर है, यानी पी है ये वी के दाई और दूसरे स्थान पर है, ठीक है। पी वी के दाई और दूसरे स्थान पर बैठा है जो, यानी कि दोस्तों जो, यानी कि मैंने बताया था कि जो शब्द आ गया, यानी जो जो हमेशा बाद वाले के साथ लगता है, बाद वाले के साथ, यानी कि दोस्तों
ये जैसे ही जो शब्द आ जाए तो जो बाद वाले के साथ लगता है, तो यहाँ क्या दे रखा था, P है, ये दे रखा PV। तो दोस्तों ये जो आते ही ये बाद वाले शब्द के साथ लगता है। तो दोस्तों क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि PV के, ये जो P है ये V के दाई और दूसरे स्थान पर बैठा है, जो Q के दाई ओर से तीसरे स्थान पर है। यानी ये Q के दाई और तीसरे स्थान पर है, मतलब Q यहाँ इनके 1 2 तीसरा, यानी कि Q के दाई और तीसरे स्थान पर कौन है, V है। फिर क्या दे रखा है कि तीसरे स्थान पर बैठा है, Q के दाई और तीसरे स्थान पर बैठा है, अस U के बाई और दूसरे स्थान पर है। यानी दोस्तों अस है ये U के बाई और दूसरे स्थान पर है। एक बार अस और U की जिक्र यहाँ नहीं किया हुआ है, तो एक बार हम इसको साइड में बनाते हैं। यानी अस है ये U के बाई और दूसरे स्थान पर है। फिर आगे क्या है, जो V और P के बीच बैठा है। फिर जो आ गया और बात अस और यू की हो रही थी, तो दोस्तों बाद वाला लेना है कि बाद वाले के लिए जो शब्द आता है। तो दोस्तों हम यू है इसकी बात करते हैं कि जो P और V के मध्य बैठा है, यानी यू है ये P और V के मध्य बैठा है, और P और V के मध्य U बैठा है दोस्तों। और अस है ये इनके कौन सा है, बाय दूसरा है, तो अस यहां पर आ जाएगा दोस्तों। अब आगे बात करते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरे स्थान पर बैठा है जो V और P के बीच बैठा है, R Q या T के बगल में नहीं बैठा है। यानी कि दोस्तों R है ये Q और T के बगल में नहीं बैठ सकता। यानी कि दोस्तों R न यहां बैठ सकता और R न यहां पर बैठ सकता। अगर दोस्तों यहां पर बैठता है तो Q के बगल में हो जाता है, और यहां पर बैठता तो Q के बगल में हो जाता। इसका मतलब R यहां पर बैठेगा। यानी कि दोस्तों R यहां पर बैठेगा। तो दोस्तों अब पूछ रखा है कि यहां पर एक Q के बगल में नहीं बैठ सकता, और R है ये T के बगल में भी नहीं बैठ सकता। यानी कि T यहां नहीं आ सकता, क्योंकि अगर T यहां आ गया तो R इसके बगल में हो गया। इसका मतलब T यहां नहीं बैठ सकता, तो सिर्फ एक स्थान खाली है, मतलब T यहां पर बैठेगा। और T यहां पर बैठेगा तो 8 व्यक्ति थे, 7 स्थान भर चुका है। अब दोस्तों सिर्फ एक अपना शेष रहा, वो कौन था, W। यानी W यहां पर आ जाएगा। तो दोस्तों अब देखते हैं कि क्या हमारा सीटिंग अरेंजमेंट है ये बिल्कुल सही बना या नहीं। तो दोस्तों इसको सिर्फ 5 सेकंड के अंदर हम एक बार इसका टेस्ट कर लेते हैं, फिर आंसर देंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन की बात की जाए कि सही है या नहीं, तो P V के दाई और दूसरे पे है, यानी P है ये V के दाई और दूसरे पे है। ठीक है, जो यानी कि दूसरे पे स्थान पर बैठा है, जो Q के दाई ओर से तीसरे स्थान पर है, यानी Q के दाई ओर से तीसरे स्थान पे सही है। फिर दे रखा है कि अस U के बाई और दूसरे स्थान पर है, यानी अस है ये U के बाई और दूसरे स्थान पर है, जो V और P के मध्य है, यानी सही है। और R है वो Q या T के बगल में नहीं बैठा, यानी R है Q और T के बगल में नहीं बैठा है, मतलब ये अपना सही है। तो दोस्तों अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उनका जवाब देंगे हम। तो क्वेश्चन क्या है कि V के दाई और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। यानी दोस्तों V के, यानी जो ये V है इनकी दाई और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो V के दाई और तीसरे स्थान पर, यानी कि हाँ कि V के दाई और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो दोस्तों V के दाई और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, यानी कि R बैठा है। तो अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों, अपना आंसर हो जाएगा R, सही आंसर हो जाएगा, जो कि B नंबर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आगे की क्वेश्चनों की। यानी कि R अपना सही हो जाएगा इसके अंदर। अब दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि Z यानी X Y Z M N O P और Q एक वर्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कोई भी 2 पुरुष या 2 महिला एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है। X Q की पत्नी है। यानी कि दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि कोई 8 व्यक्ति है, 8 व्यक्ति है और केंद्र के अंदर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि दोस्तों ये कोई 8 व्यक्ति है और केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, और ये शादीशुदा जोड़े हैं। और ये दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि कोई भी 2 पुरुष एक साथ नहीं बैठने चाहिए और कोई भी 2 महिला एक साथ नहीं बैठनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं कि अपना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि X Q की पत्नी है, यानी X है ये Q की पत्नी है। ठीक है, इसका मतलब
क्यू की पत्नी है। यानी मैं पत्नी को एक बार वर्ग से डिनोट कर रहा हूं और पति को वर्ग से डिनोट कर रहा हूं। यानी एक्स है ये क्यू की पत्नी है, ठीक, एक्स क्यू की पत्नी है और क्यू के बाई और ठीक बगल में बैठी है। यानी दोस्तों एक्स है ये पत्नी है और ये क्यू के बाई और बैठी है, मतलब ये क्या है, व्यक्ति है, ठीक, इसके बाई और बगल में बैठी है। फिर आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्यू के बाई और ठीक बगल में बैठी है, एक्स अन के बाई से तीसरे स्थान पर है। यानी ये एक्स है ये अन के बाई और तीसरे स्थान, 1 2 3, यानी एक्स है ये अन के बाई और तीसरे स्थान पे है, ठीक है, बाई और तीसरे स्थान पर बैठी है। ओ अम के दाई और दूसरे स्थान पर है, यानी ओ अम के दाई और दूसरे स्थान पर है। इन दोनों की जगह फिक्स हो गई है, तो इसको एक बार क्लीन कर रहा हूं। अपने को दिया हुआ है कि ओ है वो अम के, ओ अम यहाँ पर एक बार नहीं आया है तो अलग लिख लेते हैं। दोस्तों क्या है कि ओ है वह अम के दाएं और दूसरा है, यानी ओ है ये अम के दाएं और दूसरा है। ओ अम के दाई और दूसरे स्थान पर बैठा है। अम एक्स या अन का पड़ोसी नहीं है, यानी अम है ये अम है ये एक्स और अन का पड़ोसी नहीं है, मतलब एक्स का पड़ोसी यहां तो आ ही नहीं सकता क्योंकि क्यू ऑलरेडी बैठा है। ये अम है ये अन एक्स का पड़ोसी नहीं हो सकता, मतलब यहां नहीं आ सकता। अन का पड़ोसी नहीं है, मतलब यहां भी नहीं आ सकता और यहां भी नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अब बचा शेष 3 स्थान, यानी कि अम इन तीनों स्थानों पे कहीं पर भी आ सकता है लेकिन यहां नहीं आएगा। लेकिन एक चीज दे रखी है अपने को, वो चीज क्या है कि अम है ये ओ, यानी ओ है ये अम के दाएं दूसरा है। तो दोस्तों अगर मैं अम को अगर यहां बैठा हूं तो दोस्तों इसके दाएं दूसरा क्या होता है, यानी कि दोस्तों एक्स बैठा है ऑलरेडी, ओ बैठ ही नहीं सकता। इसका मतलब अम यहां पर तो नहीं आएगा, मतलब अम यहां पर आ सकता है। यानी कि दोस्तों अम है ये यहां पे आ सकता है। अगर अम को मैं अगर यहां पर बैठा हूं तो दोस्तों एक छोड़ के दाया दूसरा यानी कि ओ है तो ओ यहां पर आ सकता है। तो दोस्तों एक बार मैंने इनको बैठाया कि अम को मैं जैसे ही यहां पर बैठाया तो इसके दाएं दूसरा ओ बैठा है। अब बात करते हैं आगे की क्वेश्चनों की। आगे क्या है कि ओ अम के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। अम एक्स या अन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। क्यू और जेड एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। क्यू और जेड एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी, यानी क्यू ये बैठा और जेड एकदम निकटतम पड़ोसी है। क्यू और जेड एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। ओ अपनी पत्नी वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी ओ है ये उनकी पत्नी है कोई वाई, उनकी पत्नी कौन है, वाई के निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब पत्नी वाई यहां नहीं आ सकती। यानी दोस्तों कितने बच्चों, 2 4 6 7 8 व्यक्तियों की बात हो रखी थी। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 9 बना रखा है। यानी कि दोस्तों एक बार इसको सब कर रहा हूं। यानी कि दोस्तों व्यक्ति कितने हो गए, 8 है। यानी कि दोस्तों ये ओ है ये अपनी पत्नी वाई के निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब दोस्तों वाई यहां नहीं आ सकती क्योंकि इसकी निकटतम पड़ोसी है। इसका मतलब वाई आएगी यहां आएगी वाई। तो दोस्तों हमने देखा कि 8 व्यक्ति थे जिसके अंदर ये ओ की पत्नी है, यानी कि दोस्तों ये ओ की पत्नी है यानी वर्त। यानी कि दोस्तों 8 व्यक्ति थे जिसके अंदर 7 तो फिक्स हो गया, एक स्थान बचा है। ये कौन सा बचा है अपने पास, अगर देखा जाए तो P इसके अंदर कहीं नहीं आया, इसका मतलब P यहां पर होगा। अब दोस्तों क्या पूछ रखा है, एक बार इसको हम जांच कर लेते हैं कि क्या हमने सिटिंग अरेंजमेंट बनाया है ये सही बना है या नहीं। सिर्फ 5 मिनट के लिए 5 सेकंड के लिए इसको एक बार देख लेते हैं। यानी एक्स क्यू की पत्नी है, एक्स क्यू की पत्नी है और क्यू के बाई और ठीक बैठी है, ठीक है। फिर है एक्स अन के बाई से तीसरे स्थान पर है, यानी एक्स है ये अन के बाई से तीसरे स्थान पर है, ये मतलब सही है। फिर क्या है कि तीसरे स्थान पर बैठी है, ओ अम के दाई और दूसरे स्थान पर है, ओ है ये अम के दाई और दूसरे स्थान पर है, सही है। फिर दे रखा है अम एक्स या अन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, अम है ये एक्स या अन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सही है। फिर क्या दे रखा है क्यू और जेड एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है, क्यू और जेड एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है। फिर दे रखा है कि ओ है वो अपनी पत्नी वाई के पास नहीं बैठा है, मतलब ओ अपनी पत्नी है वो वाई के पास नहीं बैठा है, मतलब ये 2 जगह खाली थी यहां नहीं बैठे हैं, मतलब वाई यहां आएगी तो अपने आप P यहां आ गया। इसका मतलब ये डायग्राम अपना सही बना है। अब दोस्तों आंसर के तौर पर देखा जाए कि अपना आंसर क्या है, ओ के ठीक दाएं बगल में कौन बैठा है, यानी कि ओ के ठीक दाएं बगल में कौन बैठा है, तो ये रहा ओ और इसके दाएं बगल में कौन बैठा है, एक्स बैठा है। यानी कि अपना आंसर हो जाएगा
एक्स आंसर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि ये सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इनसे संबंधित और क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, कल हम प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन उनकी चर्चा करने वाले हैं, और इनसे संबंधित और किस प्रकार के हार्ड सवाल आते हैं तो दोस्तों वह क्वेश्चन लेके आएंगे और कल इनके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद हम पजल टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इससे सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित एक दो टाइप रह गया है, उनकी हम बात करेंगे। जैसे कौन से टाइप रह गए उनकी बात की जाए तो शब्द कोश के आधारित क्रम पूछ लिया जाता है, यानी कि कोई शब्द दे दिया जाता है 3 4 1 से, और अपने को पूछा जाता है कि इनका क्रम कौन सा होगा, पहला कौन सा स्थान आएगा, तीसरा पहले पे आएगा, दूसरा पहले, इस प्रकार पूछ लिया जाता है। या शब्दों का तार्किक क्रम पूछ लिया जाता है। शब्दों का तार्किक क्रम कैसे अगर बात की जाए तो जैसे दोस्तों अपने को पूछ लिया जाता है, भाई दिया हुआ है सिलाई करना, काटना पहनना, यानी इस प्रकार। तो पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, कपड़ा लेके आएंगे, काटेंगे, फिर सिलेंगे, फिर पहनेंगे, तो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं, वो देखेंगे इनसे संबंधित। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कल इसको कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।